हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आज मैं नया स्टार्ट करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। और वो ये है कि हम सिर्फ 30% कोर्स ही कर रहे हैं इस बार, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चैप्टर्स आप लोगों को नहीं करवाऊंगी। ठीक है, 7-8 चैप्टर्स ही करवाऊंगी। तो जो भी चैप्टर्स करवाऊंगी वो मैं कंटिन्यूटी में नहीं करवाऊंगी, कुछ बीच बीच में से चैप्टर्स करवाऊंगी। ठीक है, तो एक चैप्टर मैंने चैप्टर 4 इसमें छोड़ा है, और आज मैं आप लोगों को चैप्टर 5 करवा रही हूँ, द रेलवे चिल्ड्रन। ठीक है, ये चाहो तो आप अपनी बुक में एक बार रीड कर लेना, पर मुझे इससे रिलेटेड वीडियो मिल गया था, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू ये चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो आज हम लोग एक इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं द रेलवे चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, बहुत ही अच्छी सी छोटी सी स्टोरी है बच्चों के बारे में। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू दिस। इस वीडियो का मैं वॉल्यूम जो है वो बंद करने वाली हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। अदरवाइज वो होगा ये कि ये जो वीडियो है वो पूरा इंग्लिश में है, फिर आप लोग को पूरी चीजें समझ में नहीं आएगी। फिर वो मैं भी एक्सप्लेन करूंगी, वो भी एक्सप्लेन करेंगे, तो वो बात आवाज जो है वो रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो वो डिस्टर्बेंस ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं कंटिन्यूटी में ये वीडियो आप लोगों को दिखा रही हूँ और सिर्फ मैं ही बोलूंगी। ओके, सो ये रेलवे चिल्ड्रन के ऊपर है और इसमें 2 चैप्टर्स के ऊपर है। फर्स्ट है अनएक्सपेक्टेड चेंज। अब अनएक्सपेक्टेड चेंज क्या हुआ था, एक फैमिली थी, उसमें फादर थे, मदर थे, ये बॉबी, पीटर एंड फिलिस, ये 3 बच्चे रहते हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत ही एक हैप्पी सी लाइफ रहती है, बहुत ही प्यारा घर रहता है, बच्चों के पास में अच्छे कपड़े होते हैं, अच्छे पहनने को, खेलने को, सारी चीजें रहती है। बट वन डे हुआ ये कि इनके फादर जो थे वो अचानक से कहीं चले गए। ठीक है, एवरीवन वॉज एट होम एंड फादर वॉज एग्जामिंग पीटर्स न्यू टॉय। तो हुआ ये था कि अभी कुछ टाइम तक तो मतलब सब लोग सही रह रहे थे, अच्छे से थे, फादर भी थे उनके। ठीक है, सडनली देयर वॉज अ नॉक एट द डोर। फिर एक दिन उनके घर में किसी ने दरवाजा खटखटाया। ठीक है, 2 men केम टू सी द फादर। 2 लोग आए उन बच्चों के फादर को देखने के लिए। ठीक है, फिर फादर उनसे मिले। दे वर रेज्ड वॉइस, मदर वॉज कॉल्ड इनटू द रूम। ठीक है, तो जैसे उन लोगों ने बातें शुरू करी, मदर को उनके रूम में बुलाया गया। ठीक है, When mother came out, it's time to go to bed, darling. ठीक है, तो फिर जब वो बाहर मतलब आई बच्चों के पास में, तो बच्चों को जब तक सोने का टाइम हो चुका था, तो वो बच्चों को ये बोल के अंदर ले गई कि चलो तुम लोगों के सोने का वक्त हो गया है। ठीक है, Where's father? तो जो फिलिस थी उसने अपनी मदर से पूछा कि फादर कहाँ है। फादर हैज टू गो अवे ऑन अ बिजनेस डियर। तो उसकी मदर ने बताया कि फादर जो हैं वो बिजनेस के काम से बाहर गए हैं। इज इट अ बैड न्यूज? तो फिर एक बच्चे ने, बॉबी ने पूछा भी कि क्या ये बुरी खबर है। आई एम अफ्रेड आई कांट टेल यू येट। तो मदर ने उन बच्चों को कुछ नहीं बताया, क्योंकि बच्चे काफी ज्यादा छोटे थे, तो इसलिए उन्होंने उन्हें कुछ भी रीजन नहीं बताया उस समय। ठीक है, दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स वर हॉरिबल। और धीरे धीरे मतलब जब फादर चले गए तो कुछ दिन जो थे वो घर के और भी ज्यादा दिन ब दिन बुरे होते हुए जा रहे थे। मदर वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज आउट ड्यूरिंग द डे। फादर थे नहीं। ठीक है, तो पैसों की भी कमी आ रही थी, इस वजह से मदर ने जॉब स्टार्ट कर दिया था, तो वो जनरली बाहर ही, मतलब अक्सर पूरा दिन जो था वो बाहर ही रहा करती थी। एंड वेन शी रिटर्न शी लुक्ड इल एंड टायर्ड। और जब तक वो घर आती थी तब वो बहुत ज्यादा थकी हुई होती थी, और कई बार वो बीमार भी होती थी। शी टोल्ड द चिल्ड्रन दैट फादर वुड बी अवे फॉर सम टाइम। और उन्होंने अपने बच्चों को यही बता रखा था कि उनके फादर जो हैं वो कुछ वक्त के लिए बाहर गए हुए हैं।
एंड मेड द चिल्ड्रन प्रॉमिस नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट इट। और उन्होंने बच्चों से ये भी कहा था कि वो प्रॉमिस करें कि वो और भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे फादर से रिलेटेड। देन वन मॉर्निंग एट ब्रेकफास्ट, फिर एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के टाइम पे, ब्रेकफास्ट मतलब होता है सुबह का नाश्ता। वी आर गोइंग टू हैव टू लिव इन द कंट्री फॉर अ वाइल। तो फिर उनकी मदर ने बोला कि हम लोग इस कंट्री को छोड़ के दूसरी जगह रहने जा रहे हैं कुछ वक्त के लिए। वी हैव टू प्ले बीइंग पुअर, और उनकी मदर ने समझाया कि हम लोग वहां पे खेलेंगे कि हम लोग बहुत ज्यादा पुअर हो चुके हैं, गरीब हो चुके हैं। एक्चुअल में उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, वो वास्तव में मदर के पास ज्यादा पैसा नहीं था, तो इस वजह से वो ये घर बेच के एक छोटे से घर में कहीं और सिटी में रहने जा रही थी। लेकिन वो बच्चों को सच क्या बताती, इस वजह से उन्होंने कहा कि हम कुछ वक्त के लिए दूसरी जगह रहने जा रहे हैं और वहां पे हम लोग एक गेम खेलेंगे कि हम गरीब हैं। जस्ट पैक योर इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग्स हियर। और वो अपने बच्चों को बोलती है कि तुम लोग अपनी जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसे पैक कर लो। मदर एंड चिल्ड्रन टुक अ ट्रेन टू द कंट्री, और फिर मदर और चिल्ड्रन ने एक ट्रेन लेके वो दूसरी जगह रहने चले गए। दे रीच्ड देयर न्यू होम एंड सॉ दैट इट वाज डार्क। और जब बच्चे एक नए घर में रहने गए तो वहां उन्होंने देखा कि वहां बहुत ज्यादा डार्क है, वहां तो लाइट भी नहीं है। देयर वॉज अ लार्ज किचन बट देयर वॉज नो फायर और फूड। वहां पे एक बड़ा सा किचन जरूर था उस घर में, लेकिन वहां पे आग भी नहीं थी और न ही उनके खाने के लिए कुछ भी था। एंड द रूम वॉज कोल्ड, और उनका रूम भी जो था वो भी बहुत ज्यादा कोल्ड था, ठंडा था। ठीक है। आई विश वी डिडेंट हैव टू लिव हियर। तो बच्ची जो रहती है वो एक बच्ची बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि हमें यहाँ पे कभी भी रहना ना पड़े, लेकिन मदर कुछ कर नहीं सकती थी, उनको वहां पे रहना पड़ रहा था। ठीक है। नाउ द रेलवे लाइन, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रेलवे लाइन है। मीन्स हमारा वही चैप्टर चल रहा है रेलवे चिल्ड्रन, लेकिन यहाँ पे पूरा चैप्टर जो है वो कुछ पार्ट्स में दे रखा है। ठीक है। तो द नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन एक्सप्लोर्ड देयर सराउंडिंग। अब नेक्स्ट डे जब वो लोग वहां पहुंच गए, थोड़ा घर को फैमिलियर होने लगे, उसके बाद दूसरे दिन वो लोग आसपास की जगहें देखने लगे। Their house stood in a field near the top of a hill. तो उन्हें ये जाना कि उनका घर जो है वो एक खेत की जमीन के आसपास है और एक छोटी सी हिल, एक छोटी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर है। They saw a railway line at the bottom of the hill. और हिल के नीचे, मीन्स पहाड़ के थोड़ा नीचे, वहां पे एक रेलवे लाइन थी। ठीक है। लेट इन द आफ्टरनून दे वेंट डाउन टू द रेलवे। और आफ्टरनून के समय वो लोग नीचे उतर के उसे रेलवे लाइन के पास चले गए। दे क्लाइम ऑन टू द टॉप ऑफ द वुडन फेंस एंड वॉच अ ट्रेन रश बाय। फिर वहां पे एक छोटा सा फेंस बना हुआ था लकड़ी का। ठीक है। वो वहां पे बैठ जाते थे और वहां से वो ट्रेन को आता जाता देखते रहते थे। दैट वॉज एक्साइटिंग। और उन बच्चों को वो सब देख के बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, क्योंकि उनके लिए वहां पर टाइम पास के लिए कोई भी चीज नहीं थी, तो वो लोग ट्रेन ही देखते रहते थे कि कौन कौन सी ट्रेन जो है वो आती जाती रह रही है वहां पे। ठीक है। द चिल्ड्रन वेंट टू द रेलवे स्टेशन। और फिर एक दिन वो लोग, क्योंकि पास में ही था रेलवे स्टेशन, तो वो लोग रेलवे स्टेशन तक चले गए। देयर वॉज अ लार्ज पाइल ऑफ कोल ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ द स्टेशन यार्ड। और एक जगह उन्होंने देखा स्टेशन यार्ड में कि वहां पे बहुत सारा कोयला जो है वो
रखा हुआ है। A white line was marked on the wall behind the coal. और कोल जहां पे रखा हुआ था कोयला, वहां पे पीछे एक व्हाइट लाइन का मार्क है, कुछ इस तरीके से। ठीक है। The potter, a kind and a friendly man, explained what it was for. और फिर जो पॉटर था, पॉटर का मतलब होता है कि वो पर्सन जो स्टेशन पे रहता है, उस स्टेशन की निगरानी करता है। ठीक है। तो वो काफी ज्यादा अच्छा इंसान था, काफी ज्यादा फ्रेंडली था, तो उसने उन बच्चों को समझाया कि वो व्हाइट लाइन वहां पे क्यों दे रखी है। इट्स टू शो द अमाउंट ऑफ अ कोल लेफ्ट। तो उसने बताया, पॉटर ने, कि वो लाइन जो है वो ये बताती है कि कितना कोल जो है उनके पास बाकी है और कितना और खरीदने की उन्हें जरूरत है। सो इफ एनीवन स्टील्स एनी वी विल नो। तो वो बोलता है कि अगर कोई भी कोयला जो है वो अगर चुराने की कोशिश करता है तो उन्हें पता लग जाता है कि कितना चुराया है। The day went by. Mother wrote stories for some money and whenever she sold a story. तो मदर जो थी वो क्या करती थी, वो छोटी छोटी स्टोरीज जो थी वो पैसा कमाने के लिए लिखती थी। ठीक है। और जब भी उन्हें मौका पड़ता था और स्टोरी पूरी कंप्लीट हो जाया करती थी तो वो स्टोरी जो है वो बेच देती थी। स्टोरी का मतलब तो पता ही होगा, कहानी। ठीक है। छोटी छोटी कहानियां जो थी उनकी मदर लिखा करती थी। देयर वर केक्स फॉर टी। अब एक दिन बच्चों के लिए खाने के लिए टी भी था, केक भी था। मदर टोल्ड देम दैट दे वर पुअर बट चिल्ड्रन फाउंड इट डिफिकल्ट। तो मदर ने जरूर उनको समझाने की कोशिश करी कि अब वो गरीब हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज समझने में काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। टू बिलीव दे वर बिकॉज देयर वॉज ऑलवेज इनफ फूड टू ईट। और ये चीज उनको समझने में इसलिए दिक्कत भी होती थी क्योंकि मदर उनके लिए हमेशा बहुत सारा खाने की चीजें जो थी वो हमेशा ला के रखती थी, तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती थी कि वो वास्तव में गरीब है। वन कॉल डे व्हेन बॉबी वांटेड टू लाइट अ फायर। अब एक ठंडी रात वाले दिन बॉबी को लगा कि उसे आग जो है वो जला लेनी चाहिए। वी कांट माई डियर। तो उसकी मदर ने समझाया कि नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि कोल इज एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। तो उसकी मदर ने समझाया कि कोयला जो है वो बहुत ज्यादा महंगा है और इतना कोयला वो नहीं ला सकते आग जलाने के लिए। दैट गेव पीटर एन आइडिया। तो पीटर को एक आइडिया आया। He began taking some coal from the railway station. तो उसने क्या किया, वो थोड़ा थोड़ा कोयला जो है वो रेलवे स्टेशन से जाके ले आया करता था। However, Peter was soon caught by the station master. लेकिन हुआ ये कि पीटर को जल्दी ही एक स्टेशन मास्टर ने पकड़ लिया। So you are the thief. और फिर स्टेशन मास्टर ने पीटर को बहुत डांटा और उससे कहा कि अच्छा तुम चोर हो। आई एम टेकिंग यू बैक टू द स्टेशन। और वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें स्टेशन लेके जाता हूं। प्लीज डोंट टेक हिम टू द पुलिस स्टेशन। फिर उसकी दोनों बहनें आती है और स्टेशन मास्टर को समझाती हैं कि प्लीज मेरे भाई को पुलिस स्टेशन मत लेके जाइए। वाई आर यू स्टीलिंग। तो फिर स्टेशन मास्टर ने बच्चे से पूछा कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम चोरी क्यों कर रहे हो। इट इजंट रियली स्टीलिंग इज इट। तो फिर वो समझाता है कि ये एक्चुअल में चुराना भी नहीं है, पर वो क्यों ऐसा बोल रहा है वो भी देख लेते हैं। आई टुक सम कोल फ्रॉम द मिडल ऑफ द पाइल एंड थॉट। तो वो बोलता है कि मैंने बस थोड़ा सा कोयला जो है वो इस जो यहाँ पे भंडार है कोयले का उसमें से थोड़ा सा लिया है।
Nobody would notice. और मैंने बस ये सोचा कि कोई भी इस चीज को नोटिस नहीं करेगा. We are too poor to have a fire. तो वो कहता है कि हम लोग इतने ज्यादा गरीब हैं कि हम घर में आग नहीं जला सकते. And don't. I let you go this time. तो स्टेशन मास्टर जो है वो थोड़ा सा उनसे समझ जाता है और वो उनको बोलता है कि चलो ठीक है, इस बार मैं तुमको जाने देता हूं. But remember, taking coal from the middle of the pile is still considered stealing. तो स्टेशन मास्टर उसको समझाता है कि अगर तुम थोड़ा सा कोयला भी इस भंडार में से ले रहे हो तो भी वो चोरी ही कहलाता है. तो यहां तक ये स्टोरी अभी हम लोगों ने पढ़ी है. नेक्स्ट वीक में आप लोगों को आगे और स्टोरी बताऊंगी. टिल देन टेक केयर. ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी भी हम लोग इसी वीडियो बेस्ड पे पढ़ेंगे. ओके, सो टेक केयर, बाय.